திருச்சி ஹோட்டல் பிரீஸ் ரெசிடென்சியில் நடைபெறும் PRCI கருத்தரங்க நிகழ்ச்சியில் ரொட்டேரியன் டாக்டர் கே ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்கிறார். इन प्रिंसिपल हम लोग मान रहे हैं आपकी ये दो डिमांड्स, तो कल हमें फिर से बुलाया है. अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो सब लोग सुनना चाहते क्या हुआ वो आशु बताएगा. तो सबसे विस्तृत चर्चा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हुई. बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स सरकार की तरफ से दिए गए, लेकिन हमने तरफिल எங்களிடம் பல வாதங்களை முன்வைத்தார்கள். कि जो 21 बच्चे हैं जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर ली, நீட் வினாத்தால் கசிந்த பிறகு சுமார் 30க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டிருப்பதாக நாங்கள் அவர்களிடம் தெரிவித்தோம். हमने बहुत साफ शब्दों में सरकार को बता दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है. தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையில் மறுபரிசீலனைக்கு இடமில்லை என்பதை அரசு தரப்பிடம் நாங்கள் தெல்ல தெளிவாக திட்டவட்டமாக தெரிவித்திருக்கிறோம். தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையில் மறுபரிசீலனை என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. हमने सरकार को ये भी बता दिया कि पूरे देश में इस समय भले ही हमारी शिक्षा को लेके अलग अलग डिमांड्स हो, भले ही शिक्षा सुधार को लेके हमारी 10 अलग डिमांड्स हो, लेकिन इस समय पूरे देश की एक सिंगल डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा. நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் सरकार ने जो डेलीगेशन वहां पर मौजूद था, ஆனால் இந்த நாடு முழுக்க उन्होंने हमें कल फिर से 3:30 बजे इस मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया है. எனவே நாளை மதியம் 3 மணிக்கு இதே விவகாரம் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த மீண்டும் எங்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. कि हम अब ज्यादा वक्त इस पर जाया नहीं कर सकते. अगर जल्दी நீங்கள் அதிக கால அவகாசம் எடுக்க முடியாது என்று நாங்கள் அவரிடம் தெரிவித்திருக்கிறோம். एक दिन में 2 दिन में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह. எனவே 1-2 நாட்களில் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்யவில்லை என்றால் இந்த மாதம் 30ஆம் தேதிக்குள்ளாக மீண்டும் ஒரு நாடு தழுவிய போராட்டத்திற்கு TJP கட்சியின் சார்பில் அழைப்பு விடுக்கப்படும். कई ज्यादा व्यापक होगा और राष्ट्रीय स्तर पर होगा. हमने सरकार को समझा दिया, हमें लगता है कि वो ऑलरेडी समझ रहे हैं जिस तरह से इस देश भर में अभी प्रदर्शन चल रहे हैं कि पूरे देश की सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा. यही मैसेज हमने सरकार से நாடு முழுவதும் தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜினாமாவை மட்டுமே கோருகிறது என்பதை அரசு தரப்புக்கு நாங்கள் புரிய வைத்திருக்கிறோம். धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे इस बार कुछ भी मंजूर नहीं है. एग्री कर रहे हैं सब लोग? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे कुछ मंजूर है किसी को? इस्तीफा நீங்கள் அனைவரும் ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள் தானே? நாங்கள் சொன்ன விஷயம் சரிதானே? तेज बोलिए ताकि उन तक बात पहुंच जाए. इस्तीफा लिए बिना जाएंगी तो नहीं यहाँ से. बहुत बहुत धन्यवाद. हमें उम्मीद है कि अगली बार जब मीटिंग होगी तो हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ वापस आएंगे. उम्मीद कायम रखिए. அடுத்த முறை கூட்டம் நடைபெறும் போது தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்து விட்டார் என்ற செய்தியுடன் தான் நாங்கள் திரும்பி வருவோம் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது. நன்றி, வணக்கம். तो भी सौरभ और आशु ने सारी इम्पोर्टेंट बातें तो बताई दी है. मैं बस 2 चीजें कहूंगा. सबसे पहले धन्यवाद JP नड्डा जी का. आज हमारे भाइयों को 5 घंटे बिठा कर नहीं रखा, आपने बड़ी जल्दी फ्री कर दिया. थैंक यू फॉर दैट. எங்களிடம் சுமார் 1.5 மணி நேரம் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய JP நட்டாவுக்கு முதலில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए. अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तो ये जो देश भर में युवा सड़कों पर उतरे हैं ना, वो आपका इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे. फिर நாங்கள் அவரிடம் நீங்கள் தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜினாமாவை முதலில் செய்ய சொல்லுங்கள் என்று கூறியிருக்கிறோம். और स्टूडेंट से ज्यादा भलाई नरेंद्र मोदी की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए.
अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी पर भी सवाल उठेगा फिर। ஒருவேளை தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்யவில்லை என்றால் பிரதமர் மோடியின் தலைமை மீது கேள்வி எழும். Sack Dharmendra Pradhan. If you don't sack Dharmendra Pradhan, the youth will ask for your resignation. Thank you. எனவே தயவு செய்து நீங்கள் தர்மேந்திர பிரதானின் ராஜினாமாவை செய்ய சொல்லுங்கள். அப்படி இல்லை என்றால் இந்த இளைஞர்கள் உங்களுடைய ராஜினாமாவை கோருவார்கள். और मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसा आशु ने कहा, वी आर वेरी क्लोज टू द फिनिशिंग लाइन। हम काफी क्लोज आ चुके हैं। मुझे लगता है कि इस्तीफा लोड हो ही रहा है, इस्तीफा लोड हो रहा है, क्योंकि सरकार भी समझ चुकी है इतने सारे युवा कह रहे, लाखों करोड़ों युवा अगर देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनको इग्नोर करके तो अब चलेगा नहीं। எங்களை பொறுத்தவரை தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா என்பது நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பதாகவே நாங்கள் கருதுகிறோம். ஏனென்றால் அரசு தரப்பும் கூட உணர்ந்திருக்கிறார்கள் நாடு முழுக்க இது விவகாரம் தொடர்பாக போராட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை. तो किसी एक स्टूडेंट पर लाठी पड़ेगी तो उसके घर के 4 वोट कम हो जाएंगे, तो ये बात समझ लो। और यहाँ पर इतने दिनों से जो भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। रियली वांट टू थैंक यू ऑल फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। सरकार आज हमें बातचीत करने के लिए बुला रही है, वो सिर्फ आप ही लोगों की वजह से बुला रही है। इसमें हम लोगों ने कुछ अलग नहीं करा है, ये आप लोगों की मेहनत है, ये आप लोगों का संघर्ष है। आप लोग जो इतने गर्मी में भी यहाँ पर बैठे हुए हो, हजारों के तादाद में, पूरे देश भर में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जादू उन लोगों का है जो सरकार कभी सुनने को तैयार नहीं होती थी, वो आज खुद से कहती है। ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் வெயிலில் அமர்ந்து நாடு முழுக்க போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். நாம் எந்த தவறும் செய்யவில்லை. यही बने रहिए, यही डटे रहिए, बिना इस्तीफा लिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और कई लोगों के मन में डाउट होगा, प्रदर्शन चलेगा नहीं चलेगा, प्रोटेस्ट होगा नहीं होगा। जिन जिन लोगों के मन में ऐसा डाउट है वो सारे जंतर मंतर आइए। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिलता तब तक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चलता रहेगा। தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வரை ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் நம்முடைய போராட்டம் தொடரும். திருச்சி ஹோட்டல் பிரீஸ் ரெசிடென்சியில் நடைபெறும் PRCI கருத்தரங்க நிகழ்ச்சியில் ரொட்டேரியன் டாக்டர் கே. ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்கிறார்.